ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीसच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने बताया था कि किस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ और किस प्रकार से वो विदा करके कैलाश के लिए चल दिए। आगे का भाग हम लेके चलते हैं। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहू दई फिर बिलोकत मातु तनु सब सखी लय शिव पा गई जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भव नहीं चले सब अमर हर से सुमन बरस निशान नव बाजहि भले। इस प्रकार माता से मिलकर पार्वती जी चली। सब ने उचित आशीर्वाद दिया परंतु वह फिर माता की ओर देखती जा रही थी। सब सखियां उनको लेकर श्री महादेव जी के पास गईं। पश्चात संपूर्ण याचकों को संतुष्ट करके श्री महादेव जी उमा के साथ अपने स्थान कैलाश को चल पड़े। उस काल में समस्त देवता हर्षित हो आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। चली संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोष करी विदा कीन्ह वृष केतु। तब पहुँचाने के लिए हिमाचल अत्यंत प्रेम पूर्वक महादेव जी के साथ चले। कुछ दूर जाने पर महादेव जी ने उनको संतुष्ट करके विदा कर दिया। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिमवाना। हिमाचल तुरंत घर लौट आए। फिर उन्होंने समस्त पहाड़ों नदियों को बुला लिया और उनको आदर दान विनय और बहुत सा सामान दे करके विदा कर दिया। जब शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मातु पितु शंभु भवानी ते सिंगार न कहे बखानी। इधर जब भगवान शंकर जी कैलाश में आए तब समस्त देवतागण अपने अपने लोकों को चले गए। शिव जी संसार के माता पिता हैं, इससे उनका श्रृंगार नहीं कहा। करें विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसई कैलासा हर गिरजा विहार नित नयऊ यही विधि विपुल काल चली गयऊ। वे अनेक भांति से भोग विलास करने और अपने गणों के साथ कैलाश में वास करने लगे। श्री महादेव जी और गिरजा का नित्य नवीन विहार होने लगा और बहुत समय व्यतीत हो गया। तब जन्मेश टुवदन कुमारा तारक असुर समर जेहि मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सठमुख जन्म सकल जग जाना। तब कुमार स्वामी कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए जिन्होंने युद्ध में तारक नामक असुर का विनाश किया था। यह कथा वेदों और पुराणों में विख्यात है। उनके जन्म को सारा जगत जानता है। जग जान सठ मुख जन्म करम प्रताप पुरुषार्थ महा ते ये तुम्हें व्रस के तु सुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाह जय नर नारी सुनहि जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है।
इसी कारण मैंने वृषकेतु श्री महादेव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही वर्णन किया है। शिव और उमा के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष सुनेंगे और गान करेंगे वे अपने कल्याण के कारक कार्य और विवाह आदि के मंगल में सर्वदा ही सुख लाभ पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पार, बरनय तुलसीदास किम मति मंद गंवार। श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र है, वेदों को भी पार नहीं मिला है, तब मैं अत्यंत मंद बुद्धि वाला गंवार तुलसीदास किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीर रोमावल ठाड़ी। शंकर जी का स्वभाव से ही सुंदर चरित्र सुनकर भरद्वाज मुनि ने बहुत सुख पाया और कथा सुनने के लिए बहुत लालसा बढ़ी। आंखों में आनंद के आंसू भर आए और रोए खड़े हो गए। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। प्रेम मग्न होने के कारण मुख से बात नहीं आती। यह दशा देखकर ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि प्रसन्न हो बोले, हे मुनिराज, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुम्हें शिव जी प्राणों से प्यारे हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, रामहि ते सपनेउ न सुहाई, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शंकर जी के चरण कमलों में जिनका प्रेम नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। श्री महादेव जी के चरणों में निष्कपट स्नेह हो, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती अस नारी, प्रण करि रघुपति भगति दृढ़ाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति करने वाला और कौन है, जिन्होंने बिना पाप के ही सती ऐसी पतिव्रता को छोड़ दिया। शिव जी ने प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ कर दिया। तो हे भाइयों, रामचंद्र जी को शिव के समान कौन प्यारा हो सकता है। प्रथमई मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। हे भरद्वाज, पहले मैंने श्री शिव जी के चरित्र का वर्णन किया है, जिससे आपका मर्म जान लिया कि आप समस्त विकारों से रहित भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हैं। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहाँ सुनो अब रघुपति लीला, सुन मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। इस प्रकार मैंने आपके गुणशील को जान लिया। अब राम जी की लीला का वर्णन करता हूँ। हे मुनिवर सुनो, आज मेरे मन को जैसा सुख मिला है वह वर्णन नहीं किया जाता है। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहीसा, तद्यपि यथा सुरति कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, राम जी के चरित्र का अंत नहीं है, उसका 100 करोड़ शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। तो भी मैंने जैसा सुना वैसा श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी, जय पर कृपा करई जन जानी, कभी उर अजिर नचा वही वानी। शारदा पराधीन काठ की पुतली के समान है और अंतर्यामी राम जी उसके सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस पर कृपा करते हैं उस कवि के हृदय में सरस्वती नाचती रहती है। प्रणवं सोई कृपालु रघुनाथा, बरनौ विशद जासु गुण गाथा, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। मैं उन्हीं कृपालु श्री राम रघुनाथ जी को प्रणाम करके विशद चरित्र का वर्णन करता हूँ। एक कैलाश नामक बहुत सुंदर पर्वत है जहाँ श्री पार्वती जी और शिव जी निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई तहाँ सुकृति सकल से वहीं सब सुख कंद। और जहाँ सिद्ध तपोधन योगी जन देवता किन्नर मुनिवृंद और पुण्यात्मा जनवास करते हुए सुखदायक भगवान श्री महादेव जी की सेवा किया करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपने नहीं जाही,
ते गिर पर बट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। परंतु जो हरि और हर से विमुख है, अर्थात जो भगवान विष्णु और शिव जी से विमुख है, जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, वे मनुष्य वहां स्वप्न में भी नहीं जा सकते। उसी पर्वत पर एक वट का विशाल वृक्ष है, जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर बना रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तर विलोक उर अति सुख भयऊ। वहाँ हर समय शीतल मंद सुगंध वायु बहा करता था। वेदों ने उस वृक्ष को श्री महादेव जी का वृक्ष कहा है। एक समय प्रभु उसके नीचे गए तो उसे देखकर अत्यंत सुख उत्पन्न हुआ। निज कर डांस नाग रिपुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदु सम गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तब स्वयं अपने हाथ से व्याघ्र चर्म बिछाकर कृपालु श्री महादेव जी सहज ही बैठ गए, जिनका कुंद के पुष्प और पूर्ण चंद्र के समान गौर शरीर है, जिनकी लंबी भुजाएं और जो मुनियों के से वलकल आदि वस्त्र पहनते हैं। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नखदुत भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। उनके नवीन लाल कमल के समान सुंदर चरण और नखों में अपूर्व ज्योति है, जो भक्त जनों के हृदय के अंधकार को दूर कर देती है। सर्प और विभूति, यही त्रिपुरारी श्री शिव जी के गहने हैं, जिनका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा की छवि क्षीण करने वाला है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोबाल विधुभाल। मस्तक पर जटा का मुकुट और श्री गंगा जी विराजमान है, जिनके कमल से बड़े बड़े नेत्र हैं और हलाहल विष के कारण नीला कंठ और ललाट पर बालचंद्र शोभायमान है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहमातु भवानी। वहाँ कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी बैठे हुए कैसे शोभायमान हो रहे थे, मानो स्वयं शांत रसी शरीर धारण कर बैठा हो। तब अच्छा अवसर जानकर माता श्री पार्वती जी शंकर जी के पास गईं। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। तब उनको अपनी प्रिया जानकर श्री महादेव जी ने आदर पूर्वक अपनी बाईं ओर आसन दिया। तब वह प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के पास बैठी तो पूर्व जन्म की कथा चित्त में स्मरण आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहस उमा बोली मृदुबानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। तब स्वामी की अपने पर पहले से भी अधिक प्रीति है, ऐसा जानकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वाणी में बोली। जो कथा समस्त लोक का कल्याण करने वाली है, उसे ही पार्वती पूछना चाहे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरुअरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। आपके चरण कमलों की सेवा चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निध, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, हे शंकर, आप समर्थ सर्वज्ञ समस्त कला और गुणों के धाम तथा योग ज्ञान और वैराग्य के समुद्र हैं। शरणागत मनुष्य का मनोरथ पूरा करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप हैं। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानियो मोह सत्य निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी सच्ची दासी जानकर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी की अनेक लीलाओं का वर्णन कर मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सहे की दरिद्र जनित दुख होई। जनित दुख सोई, शशिभूषण अस हृदय विचारी। हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। भला जिसके घर में कल्पवृक्ष हो, क्या वह भी दरिद्रता से उत्पन्न दुख को सहे। हे शशिभूषण, हे नाथ, ऐसा हृदय में विचार कर मेरी बुद्धि के बड़े भ्रम को दूर कीजिए।
प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहाँ राम कहाँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करई रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थवादी मुनि है वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद और पुराण भी रघुनाथ जी का गुणानुवाद करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। हे कामदेव को भस्म करने वाले, आप भी दिन रात राम नाम को ही आदर सहित जपते रहते। सो क्या राम दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई अजन्मा गुण रहित तथा अलख गति वाले हैं। जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। स्त्री के वियोग में तो उनकी बुद्धि बावरी हो गई थी। उनके चरित्र को देख और महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो रही है। जो अनीह व्यापक विभु को, कहाउ बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञे जान ऋष उर्जनि धरऊ, जय विधि मोहे मिटय सोय करहु। यदि वे कोई अनीह सर्वव्यापक समर्थ और दूसरे विष्णु हो तो हे नाथ समझाकर कहिए और मुझे मूर्ख समझकर हृदय में क्रोध ना कीजिए। जिस प्रकार मेरा मोह मिटे वह यत्न कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हि सुनाई। तद्यपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी, किंतु अत्यंत भय से विकल होकर आपको नहीं सुनाई। तब भी मेरा मन ऐसा मलिन था और अंत में उसका फल भी मुझे मिल गया। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवों कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहुभांति प्रबोधा, नाथ सो समझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संशय, सो अब मुझ पर कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनय करती हूँ। उस समय भी आपने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, परंतु बोध नहीं हुआ। वह समझकर हे नाथ क्रोध ना कीजिएगा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहाउ पुनीत राम गुण गाना, भुजगराज भूषण सुरनाथा। कहाउ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। क्योंकि तब के समान अब मुझ में विशेष अज्ञानता नहीं है और अब मन में राम जी की कथा पर रुचि भी हो गई है। सो हे देवताओं के स्वामी, हे शेष जी के भूषण को धारण करने वाले, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदों पद धरि धरनि सिर, विनय करौ कर जोरी। बरनौ रघुपद विशद यस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी का पवित्र यश जो वेदों का सिद्धांत निचोड़ है वर्णन कीजिए। यद्यपि योषिता अन्य अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने से मेरा इसमें अधिकार नहीं है, तो भी मैं तो मन कर्म और वाणी से आपकी दासी हूँ। और साधु पुरुष किसी गूढ़ तत्व को नहीं छिपाते, जहाँ उनको आर्त अधिकारी मिल जाता है वह उसे बतला देते हैं। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहाओ करि दाया। प्रथम सुकारण कहाओ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। सो हे देवताओं के राजा, मैं अत्यंत उत्कंठा से पूछती हूँ, आप दया करके श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन कीजिए। पहले वह कारण विचार कर कहिए कि जिसके द्वारा निर्गुण ब्रह्म ने सगुण शरीर को धारण किया है। पुनि प्रभु कहाउ राम अवतारा, बालचरित पुनि कहाउ उदारा। कहाउ यथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का वर्णन करके फिर उनके उदार मना चरित्र का वर्णन कीजिए। जिस प्रकार श्री जानकी से विवाह किया और जिसके कारण उन्हें राज्य त्यागना पड़ा, वह क्या दोष था। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहाउ नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहाउ शंकर शुभ लीला। फिर हे नाथ, वन में निवास करके जो अनेक चरित्र किए और जैसे रावण का वध किया उसे कहिए। फिर जो राज
पर बैठकर बहुत सी लीलाएं की। हे शंकर जी, वह सब कहिए। अब बहुर कहाऊ करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गवने निज धाम। फिर हे करुणा निदान, वह भी कहिए जो राम जी ने आश्चर्यजनक कार्य किए और प्रजा के सहित अपने धाम को किस प्रकार से चले गए, वह सारी कथा वर्णन कीजिए। पुनि प्रभु कहाऊ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनऊ सहित विभागा। फिर हे प्रभु, आप उस तत्व का वर्णन कीजिए जिस ज्ञान विज्ञान में मुनि और ज्ञानी मग्न रहा करते हैं। फिर भक्ति ज्ञान और वैराग्य सबका विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहाऊ नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सौ दयाल राखहु जनि गोई। श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं, हे नाथ, उस अत्यंत पवित्र ज्ञान को कहिए कि जिससे निर्मल ज्ञान होवे। हे प्रभु, जिसको मैंने ना पूछा उसे भी कृपा कर गुप्त ना रखिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना, प्रश्न उमा कर सहज सुहाई, छलवीन सुन शिव मन भाई। क्योंकि आप त्रैलोक्य के गुरु हैं, वेद ने ऐसा कहा है, फिर दूसरे पामर जीव आपको क्या जाने। इस प्रकार पार्वती जी के छल रहित साधारण सुंदर प्रश्न सुनकर श्री महादेव जी का मन प्रसन्न हो गया। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। फिर तो श्री महादेव जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का सब चरित्र आ गया। शरीर पुलकायमान हो गया और प्रेम युक्त नेत्रों में जल भराया। हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया, जिससे आनंद हुआ और उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन। 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में लीन रहे। तत्पश्चात अपने मन को ध्यान से बाहर कर महादेव जी प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठों सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जय जाने जग जाई हेराई, जागे यथा सपन भ्रम जाई। श्री महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, जिसके बिना जाने असत्य वस्तु भी सत्य जान पड़ती है, जैसे बिना पहचाने रस्सी सर्प के तुल्य है। जिनके जानने पर संसार का भ्रम वैसे ही दूर हो जाता है, जैसे कि जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। बंदो बाल रूप सोय रामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं बाल रूप श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ कि जिनका नाम जपने से अनायास ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। मंगल के घर और अमंगल को नष्ट करने वाले दशरथ जी के आंगन में खेलते हुए हे राम जी मुझ पर दया करो। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो श्री महादेव जी अमृत समान मधुर वचन बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जस पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागे। तुमने श्री रामचंद्र जी की कथा का जो प्रसंग पूछा है, वह समस्त लोक को श्री गंगा जी के समान पवित्र करने वाला है। तुम श्री रामचंद्र जी की चरण अनुरागिनी हो, क्योंकि तुमने संसार की भलाई के लिए प्रश्न किया है। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। मेरे विचार में हे पार्वती, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से स्वप्न में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह और भ्रम मेरे जाने में कुछ नहीं है। तद्यपि असंका की न्यू सोई, कहत सुनत सब करहित होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। यद्यपि इसमें कुछ शंका नहीं है, तथापि तुमने ऐसी शंका की है कि जिसके कहने और सुनने से सबकी भलाई हो। जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों द्वारा नहीं सुनी है, उनके कान वैसे ही हैं जैसे सर्प का बिल हो, और नयन ही
नह नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। ते सिर कटु तुमरि समतूला, जेन नमत हरि गुरुपद मूला। जिनके नेत्रों ने संत जनों का दर्शन नहीं किया है, जिनके नेत्र मोर पंख के नेत्र की गिनती में हैं, और वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो गुरु और भगवान के चरणों पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिन लोगों ने विष्णु की भक्ति को हृदय में धारण नहीं किया है, वे प्राणी जीवित रहते हुए भी मृतक तुल्य हैं। जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद नहीं करते, जिनकी जीवा मेढक की जीवा के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साती। गिरजा सुनहु राम की लीला, सुरहित दिनुज विमोहन शीला। वह छाती वज्र से भी कठोर है, जो भगवान चरित्र श्रवण कर प्रसन्न नहीं होती। हे पार्वती, राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं का हित और दैत्यों को मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। और संत सभा सुर लोक सम, को न सुने अस जानी। भगवान राम जी की कथा सुंदर कामधेनु के समान है, जो सेवन करने से सब सुखों को प्रदान करती है। संत जनों का समाज देवपुरी के समान है, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कल विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा सुंदर हाथों की ताली के समान संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। श्री राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे पार्वती, सादर सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अन अगणित श्रुति गाए। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण गाना। वेदों में राम के नाम गुण सुंदर चरित्र जन्म कर्म अगणित रूप में वर्णित हैं, और जैसे भगवान राम अनेक हैं, वैसे ही उनकी अनेक प्रकार की कथा और कीर्ति भी है। तद्यपि यथा श्रुति जसमति मोरी, कहियौ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुगद संत सम्मत मोहि भाई। तद्यपि जैसा वेदों में वर्णित है और जैसी मेरी बुद्धि है, तुम्हारी अत्यंत उत्कंठा देखकर अवश्य कहूँगा, हे शैलपुत्री, यह तुम्हारा प्रश्न सरल सुंदर और मान्य संतों को सुख देने वाला है, अतः यह मुझे भाया है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाय धरहि मुनि ध्याना। ये पार्वती, मुझे तुम्हारी एक बात नहीं भाती, यद्यपि हे भवानी, यह तुमने मोह के वश कहा है। जो प्रश्न तुमने किया कि क्या राम कोई दूसरे हैं जिनका वेद गान करते हैं और जिन्हें मुनिजन ध्यान में धारण करते हैं। कहाँ सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। ऐसा तो वे नीच मनुष्य कहते और सुनते हैं, जिन्हें मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया हो। और जो ऐसे पाखंडी मनुष्य हैं कि जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, वे सत्य असत्य के भेद को नहीं जानते, क्योंकि अज्ञ अकोवित अंध अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी। सपने हो संत सभा नहीं देखी। वे मूर्ख अज्ञानी अभागे और ज्ञान चक्षुहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लगी हुई है, और वे विषयों में लीन लंपट कपटी और विशेष कुटिल हैं, जिन्होंने स्वप्न में भी सत्पुरुषों की सभा नहीं देखी है। कहाइत वेद असम्मत बानी, जिन्हें न सूझ लाभ नहीं हानि। वे लोग वेद प्रतिकूल वचन कहते हैं, जिनको हानि लाभ कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनके अगुण न सगुन विवेका, जलपहि कल्पित वचन अनेका। कारण कि उनका मन रूपी दर्पण साफ नहीं है और वे शास्त्र रूपी नेत्रों से रहित हैं, तब भला वे विचारे श्री राम जी के स्वरूप को क्या देख सकते हैं। वे तो त्यों ही व्यर्थ की बातें करते हैं, क्योंकि उनको निर्गुण और सगुण का विचार नहीं है। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलई बचन संहारे।
भगवान की माया के वश में पड़ा हुआ सारा संसार भ्रमित है, उन्हें कुछ कहते हुए अघटित नहीं है, क्योंकि बकवादी भूत बाधा में पड़े और मतवाले लोग संभाल कर वचन नहीं बोलते। जिनकृत महामोह मदपाना, तिनकर कहा करिय नहीं काना। ऐसे लोग महान मोह रूपी मदिरा पिए रहते हैं, उनके कहने की ओर कान नहीं देना चाहिए। असनिज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। ऐसा अपने हृदय में विचार कर सब संशयों को छोड़ श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करो। हे पार्वती, सुनो मेरा यह वचन भ्रम रूपी अंधकार को नष्ट करने को सूर्य की किरणों के समान है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूख अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। मुनिजन और वेद पुराण तथा बुद्धिमानों का ऐसा ही कहना है कि जो निर्गुण और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम वशीभूत हो सगुण हो जाते हैं। जो गुण रहित सगुण सो कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिरी पतंगा, ते किमि कही विमोह प्रसंगा। जो गुणों से रहित है वह सगुण कैसे, जैसे जल से बर्फ अलग नहीं है। जिसका नाम मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उसको मोह का प्रसंग कैसे कहा जाए। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुण्य विज्ञान विहाना। इस प्रकार सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान है, जहाँ मोह रूपी रात्रि का अवलेख नहीं है। जो भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं, वहाँ विज्ञान का प्रातः काल नहीं होता। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जगनाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अंधकार और अभिमान, ये तो समस्त जीवों के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो सर्वव्यापी ब्रह्म है। संसार जानता है कि ये परमानंद स्वरूप भगवान सबसे परे और पुराण पुरुषोत्तम है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कही शिव नायव मात। वही पुरुषों में प्रसिद्ध पुरुष, प्रकाश के खाने और प्रकट स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं। ऐसा कहकर श्री शिव जी ने सिर झुका लिया। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन गन पटल निहारी, झप्यो भानु कहाई को विचारी। अज्ञानी अपने भ्रम को नहीं समझते और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर दोषारोपण करते हैं। जैसे आकाश में बादल रूपी पर्दा देखकर कुविचारी मनुष्य कह दिया करते हैं कि सूर्य छिप गया है। चितौ जो लोचन अंगुलिलाए, प्रकट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयक असमोहा, नवतम धूम धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख पर उंगली लगाकर देखता है, उसको दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह करना ऐसा ही है कि जैसे आकाश में धुआं और धूल रूप अंधकार है, ऐसे ही विषयों के मोह में पड़ा हुआ मन मलिन हो रहा है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। यों तो शब्दादिक विषय इंद्रियों सहित देवता और जीव एक से एक सयाने एवं चतुर हैं, परंतु जो इन सब के परम प्रकाशक हैं, जिनका आदि अंत कुछ भी नहीं है, वे ही अनादि और अवध के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। और जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसका प्रकाश करने वाले माया के स्वामी, ज्ञान और गुणों के घर हैं। उन्हीं की सत्यता से यह जड़ रूप माया मोह की सहायता पाकर सत्य के समान जान पड़ती है। रजत सीप महाभास जिमि, यथा भान करुबारी। यद्यपि मरसाती हूँ काल सोई, भ्रम न सके को उटारी। रजत सीप महाभास जिमि, यथा भानु करबारी। यद्यपि मरसाती हूँ काल सोई, भ्रम न सके को उटारी। जैसे सीप में चांदी का और सूर्य की किरणों में जल का भास होता है, और जो कि यह दोनों ही बातें त्रिकाल में असत्य हैं, तो भी इस संदेह को कोई टाल नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहाई, यद्यपि असत्य देत सुख आहाई। जो
सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। इसी प्रकार संसार भगवान के आश्रित रहता है और असत्य होते हुए भी दुख देता रहता है। जैसे कोई स्वप्न में किसी का सिर काट लेवे तो बिना जागे उसका दुख दूर नहीं होता, वैसे ही संसार से बिना जागृत हुए दुखों का नाश नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम नष्ट हो जाता है वही कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अंत कोई नहीं पा सकता और जिनके संबंध में वेद भी यही वर्णन करते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। वह बिना पैरों के चलता है और बिना हाथों के ही नाना प्रकार के कार्य करता है। वह बिना मुख के संपूर्ण रसों को भोगता है और बिना वाणी के बोलता है, तथा जो बड़ा योगी है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे घ्राण बिनु बास असेखा। अस बस भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना शरीर के ही सबको स्पर्श करता है और बिना नासिका के ही सब प्रकार की सुगंधियों को ग्रहण करता है। उसका समस्त कार्य अलौकिक है, जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जाती है। जहि इमिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसे वेद और पंडित इस प्रकार गाते हैं, जिनका मुनिजन ध्यान धरते हैं, वे ही कौशलपति राजा दशरथ के पुत्र और भक्तों के हितकारी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। सोए प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतरयामी। ये पार्वती, काशी में मरते हुए जीवों को देखकर मैं जिसके नाम के बल उसे शोक रहित करता हूँ, वही मेरे प्रभु चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी सबके हृदय के जानने वाले हैं। बिवसहु जासु नाम नर कहाई, जन्म अनेक सचित अगदाई। सादर सुमिरन जो नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। और विवश होकर भी मनुष्य जिसके नाम को लेते हैं और जिससे उनके करोड़ों जन्म के संचित पाप भस्म हो जाते हैं, जो नर आनंद पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे संसार सागर को गौ के खुर के समान सहज में ही पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तहाँ भ्रम अति अविहित तव बानी। अस संशयानत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे भवानी, वे रामचंद्र जी परमात्मा है, वहाँ भ्रम करना तुम्हारी ये बहुत ही अनुचित बात है। हृदय में ऐसा संशय आते ही ज्ञान और वैराग्य आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। आज बस इतना ही, वाणी को विराम देते हैं। आगे का अगले भाग में लेके चलेंगे। आप लोग सभी लोग सुनते रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।